हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री का ना बिल्कुल ना सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, आपका सब्जेक्टिव प्रश्न बताने में पेपर 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से आपको ना 30 नंबर का प्रैक्टिकल होने वाला है, यानी कि पेपर 70 नंबर का रहने वाला है 100 नंबर में से। ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में 35 नंबर का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपको समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट बनाने के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री का ये पेपर होने वाला है कक्षा 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, यानी कि अगस्त मासिक परीक्षा के लिए यह पेपर होने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, जहाँ पर रियल पेपर सबसे पहले मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके ना आप लोग बिल्कुल ना फ्री में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। देखिए यहाँ से आपका ना क्वेश्चन ना स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए सारा क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। ठीक है, इन सभी का आंसर भी बताएंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, साबुन की शोधन क्रिया की व्याख्या करें। साबुन की शोधन क्रिया की व्याख्या करें, मतलब आपको बताना है साबुन कैसे बनता है, साबुन के कार्य क्या हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, झाग बनता है नहीं बनता है, इसके बारे में आपको बता देना है। यहाँ से आपको ना 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त यौगिक के नाम लिखें। ठीक है, डीएनए से के पूर्ण प्राप्त जल के अपघटन से प्राप्त यौगिक के नाम लिखना है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिख लेना है, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, प्रबल और दुर्बल। ठीक है, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघटन क्या है। ठीक है, एक एक उदाहरण दें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघटन क्या है, एक एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। चलिए आगे क्वेश्चन, अभिक्रिया का औसत तथा ताक्षणिक वेग क्या होता है। ठीक है, अभिक्रिया का औसत तथा ताक्षणिक वेग क्या होता है, इसके बारे में आपको लिख लेना है। चलिए आगे है, डायोक्रोमेट मेट आयन की संरचना बनाना है। ठीक है, इसका मतलब ना आपको संरचना बनाना है डायोक्रोमेट का। यहाँ से ना आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सभी के लिए 2 अंक निर्धारित है, लेकिन आपको 20 प्रश्न दिया जिनमें 10 का ही आंसर देने हैं और सभी के लिए 2 अंक मिलेगा, यानी कि 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए सारा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। आगे देखिए, 2 बाइट्रेड लिगेंड का उदाहरण देना है। 2 बाइट्रेड लिगेंड का उदाहरण देना है आपको। ठीक है, वहीं 7 नंबर क्वेश्चन बोलेगा कार्बिल कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको लिख लेना है। ठीक है, वहीं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्रिया विधि से समझाइए कि फिनॉल में ON समूह के अर्थ तथा पैरा निर्देश होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लेना है। ठीक है, क्रिया विधि करके समझा देना है आपको। आगे समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक से एक एक उदाहरण देना है, मतलब आपको लिख लेना है समांगी क्या है, विषमांगी क्या है, और दोनों का एक एक उदाहरण दे देना है आपको। ठीक है, 1 या 2 दे सकते हो। आगे एल्युमिनियम धातु किसके निष्कर्षण से निक्षालन की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आपको लिख लेना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंकल दोष क्या है। ठीक है, फ्रेंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करना है। ठीक है, फ्रेंकल दोष क्या है लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और फिर उदाहरण लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। 1 + 1 आपको यहाँ से भी 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण देना है। तो पहले लिख लेना है कि नेटवर्क ठोस क्या है, फिर एक उदाहरण देना है। ठीक है, चलिए आगे, समुद्र के अंदर गोताखोर के श्वसन यंत्रों के ऑक्सीजन के साथ क्या क्या मिश्रित रहता है। ठीक है, कारण बताना है। ठीक है, बता देना कि समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं ना, उनके यंत्रों में ऑक्सीजन के साथ और क्या क्या मिश्रित रहता है। ठीक है, हीलियम भी मिश्रित रहता है, कारण बताना है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, ओजोन के विरंजक गुण को बताना है। ठीक है, विरंजक चूर्ण सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर विरंजक चूर्ण नहीं, केवल विरंजक के बारे में बताना है। ठीक है, ओजोन के विरंजक गुण के बारे में बताना है, मतलब ओजोन जो लेयर होता है ना हमारे आकाश में, उसके बारे में व्याख्या करना है। आगे, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, इसके बारे में लिख लेना है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, सम
संपासरी घोल क्या है, ठीक है। संपासरी घोल किसे कहते हैं इसके बारे में लिखकर इसका उदाहरण जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, ऐसा क्यों, ठीक है। इसके बारे में भी आपको बता देना। सभी का आंसर ना आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लगा दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है इसके बारे में आपको लिख लेना है, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में आया क्वेश्चन, निम्न में संरचना सूत्र एवं आईपीएसी नाम लिखे, ठीक है। निम्न के संरचना सूत्र इसके बारे में लिख लेना, लैक्टिक अम्ल का, ठीक है, इसका संरचना सूत्र और आईपीएसी नाम लिखना, और टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। ये दोनों को लिखेंगे ना तो 1 से 1 नंबर मिलेगा, 1 से 1 नंबर मिलेगा, मतलब 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए आगे है, एविनल दुर्बल भस्म क्या है, ठीक है। व्याख्या करना है, यहाँ पर व्याख्या कर देना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन में किसी 10 ही क्वेश्चन का जवाब देना, सभी के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 20 नंबर आपको मिल जाएगा। अब रहा बात 15 नंबर के लिए, तो नीचे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए, किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना, सभी के लिए 5 अंक निर्धारित है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको दिखा देते हैं। दिया है SO2 निम्नलिखित के अम्लीय घोल के किस प्रकार अभिक्रिया करता है, किस प्रकार अभिक्रिया करता है। ऑप्शन ए दिया है KMO4 से, K2Cr2 से, O7 से करा देना है आपको, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बढ़े तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण का सिद्धांत लिखना है, ठीक है। हैबर विधि से यह कॉपर सल्फेट किस प्रकार का अभिक्रिया करता है इसके बारे में भी आपको लिख लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन, प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रांसरी एल्कोहल से आप क्या समझते हैं, विभेद करेंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको लिख लेना है, यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। देखिए इन सारा क्वेश्चन में से आपको बता दे रहे ना कि किन्हीं ना 3 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, ठीक है, किन्हीं 3 क्वेश्चन के ही जवाब देने हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, अभिक्रिया का वेग से आप क्या समझते हैं। पहला, अभिक्रिया का वेग से आप क्या समझते हैं, इसको लिख लेना है। फिर लिखना है अभिक्रिया का वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में लिख लेना है। फिर चर्चा करना है, ठीक है। मतलब पहले लिख लेना अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, फिर इसके बारे में अभिक्रिया का वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है, नहीं करता, इसके बारे में भी आपको लिख लेना है। आगे है, पायस क्या है, ठीक है। पायस क्या है इसके बारे में लिख लेना है। यह कितने प्रकार का होता है ये लिख लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए, पायस क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। प्रत्येक प्रकार के पायस का एक एक उदाहरण देना है, ठीक है। एक एक उदाहरण दे देना है, छोटा छोटा हेडिंग डालकर, ठीक है, या फिर परिभाषा डालकर। चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या होता है जब फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट्स के विलयन से कराया जाता है। तो और बी नंबर दिया है, एनिलियन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से कराया जाता है। तो इसके बारे में आपको लिख लेना है, ठीक है। इन सारा का आंसर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया, जाकर आप लोग ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है ना, वहाँ से आप लोग मतलब ज्वाइन होकर देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।